अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जैसा कि अब तक हमने देखा कि महक एक छोटे घर से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की जो कि अपने घर की छोटी छोटी खुशियों में रहती है, खुश और एहसन करता है महक से बहुत ज़्यादा प्यार, क्योंकि उन दोनों की हुई भी बचपन से मंगनी और ये लोग रहते हैं अपने घर में बहुत खुशहाली से। शमशेर है एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद जो रास्ते में लोगों को रोक कर पीट रहा होता है। तो महक का बाप जाकर समझाने की कोशिश करता है तो महक के बाप पर ही बंदूक निकाल कर तान देता है। इस पर महक भाग कर आती है, बचाती है और शमशेर को हो जाती है महक से पहली नज़र की मोहब्बत। दोस्त उसको वहाँ से ले जाता है। महक घर जाके अपने बाप को समझाती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शमशेर का बाप जो कि ज़मीन पर बना बैठा है खुदा, वो लोगों को ख़रीदता है और अपने काम करवाता है। दारा है शमशेर का बड़ा भाई जो कि जिसकी घर में कोई इज्जत नहीं, लेकिन फिर वो शमशेर को समझाने जाता है कि तुम इस तरह की हरकतें ना करो। तो शमशेर सो रहा होता है। फरवा और सूफिया कर रही हैं प्लानिंग शमशेर से शादी की, लेकिन शमशेर को पता चलता है कि वो लड़की की वजह से वो हो गया है बहुत ज़्यादा मशहूर। तो वो कहता है अपने दोस्त को पता लगाओ ये लड़की कौन है, मुझे इससे हो गई है मोहब्बत, मुझे इसकी पूरी डिटेल चाहिए। दोस्त उसकी डिटेल निकाल के देता है। तो शमशेर जाता है महक के बाप से मिलने और बोलता है कि मुझे आपकी बेटी से हो गई है मोहब्बत और मैं इससे करना चाहता हूँ शादी से। वो बाप जिसे महक का बाप कहता है कि हम हैं गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हमें माफ़ कीजिए। वो बोलता है इसे माफ़ी मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ और महक अब से सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है। आप बताएं आप शादी कब करेंगे। जिस पे रेहान और अनली वगैरह आके बोलते हैं कि हमें पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करनी चाहिए, तरीका सही नहीं है। शमशेर का बाबू समझाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की कोशिश करो, इस तरह करना ठीक नहीं है। दारा और बाप संभालते हैं। और फिर शमशेर पहुंच जाता है महक के कॉलेज और उसके वहाँ के लड़के उसे बोलते हैं कि आज तू हमसे बच नहीं पाएगा। तो वो कहता है कि मेरे गार्ड मेरे साथ इसलिए होते हैं कि वो लोगों को मुझसे बचा सकें। वो उन लड़कों को मार पीट के कहता है कि महक सिर्फ मेरी है और वो मेरी ही रहेगी। ये सब देखकर महक समझ जाती है कि इन लोगों के आगे हम हैं बिल्कुल बेबस और ये लड़का मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। फरवा आकर बताती है कि सोफ़िया शादी करना चाहती है तुमसे, लेकिन वो कहता है कि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ और मैं इसी से शादी करूँगा। और वो पहुँच जाता है महक के घर के बाहर। महक को कहता है कि तुम आओ बाहर। वो कॉल करती है एहसन को, लेकिन एहसन उसका फ़ोन नहीं उठाता इज़्ज़त की खातिर। वहाँ से निकलती है महक अपने बाप की इजाज़त के साथ कि मैं जाती हूँ और मैं शमशेर से बात करके उसे समझा के आऊँगी, आप मेरा यकीन रखें मैं वापस आ जाऊँगी। अनलीफ कहती है कि वो लड़की अपनी मर्ज़ी से उसके साथ गई, जैसे उसका महक का बाप कहता है कि वो मेरी इजाज़त के बगैर इस घर से नहीं गई। उसने मुझसे पूछा था बाबा मैं जाऊँ, तो वो चली गई है। शमशेर और महक हैं एक जगह पर बैठ के बातचीत कर रहे हैं। तो वहाँ पर महक उसे बोलती है कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती और उठ के चली जाती है। शमशेर को आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा और वो सब कुछ उठाकर फेंक देता है और उसको आ जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, जिसके तहत सुबह के टाइम पुलिस आकर महक के बाप को ले जाती है और कहती है कि इन्होंने किया है लाखों का पैसों का गबन। जिससे वो लोग कहते हैं कि हमारे बाबा ऐसे नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि उसने किया है गबन तो उसको वहाँ जाना पड़ेगा। और वहाँ दूर शमशेर खड़ा देख कर हंस रहा होता है। जिस पर निदा कहती है कि आप ही इन सब का हल सिर्फ आपके पास ही है और आप जानती हैं कि इसका क्या हल है। महक जानती है कि इसका हल सिर्फ शमशेर के पास है। तो वो कॉल करती है शमशेर को और कहती है कि शमशेर मेरे बाबा पुलिस स्टेशन में है। तो वो कहता है सिर्फ मेरा नाम लेती रहो, तुम्हारे बाबा आ जाएंगे। अगर तुमने मेरा नाम नहीं लिया तो वो सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। वो उसका नाम लेती रहती है। तो वो कहता है फिक्र ना करो, सुबह तक तुम्हारे बाबा आ जाएंगे। और शमशेर बात करता है महक के बाप से और कहता है कि ये पुलिस वाले सुबह आपको आपके घर छोड़ाएंगे, आप बेफिक्र रहें और अपने घर चले जाइएगा। वो बाप घर आके बोलता है कि आज इस गली में हमारी इतनी भी इज्जत थी, सर झुकाकर मुझे आना पड़ा। वो जब चाहेगा आएगा, मेरी बेटी को उठाएगा और उस घर से ले जाएगा। वो जो चाहे वो कर सकता है, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। यहाँ पे शमशेर के घर वाले हो रहे हैं परेशान कि वो चाहता है एक छोटे घर की लड़की से शादी करना। माँ जाके समझाती है कि बेटा उसे शादी नहीं करनी, तो वो कहता है मैं उसी से करूँगा। सूफिया है और फरवा है परेशान कि कहीं वो उससे शादी ना कर ले। और वो कह रहा है अपने बाबा साहब को कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ महक से करूँगा, मैं किसी से नहीं करूँगा। वो वहाँ गया है महक के बाप से बात करने। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम रेहान अनली से बात करके एहसन की और महक की चुपचाप निकाह कर देते हैं और फिर जब शादी हो जाएगी तब शमशेर कुछ नहीं कर पाएगा। समझाती है महक अपने घर वालों को कि वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन माँ कहती है कि तुम्हें पसंद करता है ऐसा ना, तुम शादी कर लो। शादी वाले दिन अनलीव करके बता देती है फ़ोन शमशेर को किस तरीके से कि महक की हो रही है शादी, तुम उस शादी को आके रोक लो। यहाँ पे ये लोग हैं खुश के अब हो जाएगा निकाह और हम लोग बच जाएंगे। लेकिन इतने में शमशेर की गाड़ी रुकती है और अनलीव के घर में जाकर वो अनलीव के बेटे एहसन को उठा
के ले जाता है और वहाँ ले जाके कहता है कि महक सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है, महक की शादी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी और किसी से महक की शादी नहीं हो सकती। वो लोग चिल्लाते रहते हैं कि छोड़ दो एहसन को, लेकिन वो ले जाता है और एहसन को कहता है कि अगर तूने शादी से इनकार नहीं किया तो मैं तेरे साथ साथ तेरे पूरे घर वालों को भी मार दूंगा। और वो मान जाता है, कहता है ठीक है, जैसे तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। वो लोग परेशान घरे फिर रहे होते हैं कि हम पुलिस को इत्तला देते हैं, हम ढूंढते हैं। उसकी माँ भी चिल्ला रही होती है कि मेरे बेटे को बचा कर लाओ। तभी वो महक बोलती है कि मैंने आप लोगों से कहा था आप लोग ये शादी मत करें। वहाँ पे पता चल गया है बाबा साहब और दादा को कि इसको किडनैप्स किया है शमशेर ने। वो कॉल करके महक को बोलता है कि सब जमा हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। और घर आके बोलता है एहसन महक से कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अंदीप वगैरह वहाँ से एहसन को लेकर चले जाते हैं। तभी कॉल आती है शमशेर की उसको कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी करने के लिए मान क्यों नहीं जाती। वहाँ पे बाबा साहब बोलते हैं अपनी बीवी को कि आप कल सुबह जाएंगी उस लड़की के घर और पैसे वैसे निपटा कर देकर जो बात करनी है ख़त्म करके आएंगी। फरवा और माँ आती हैं यहाँ। महक के घर बहुत बदतमीज़ी करती है जिसमें महक को गुस्सा आता है। वो पानी का गिलास देकर फरवा के मुँह पे मारती है कि आप लोग चले जाएँ यहाँ से, आपका बेटा कम था जो अब आप लोग ही हम परेशान करने आ गए हैं, निकल जाएँ मेरे घर से वरना अच्छा नहीं होगा। फरवा बहुत गुस्से में है और सास को कह रही है कि अगर कोई एक्शन ना लिया गया तो मैं अपने बाबा को बुलाऊंगी और अच्छा नहीं होगा उस लड़की के लिए। यहाँ पे महक वगैरह अपनी खाला के घर आ गए हैं। शमशेर ढूंढता फिर रहा है उन लोगों को जो कि कहीं नहीं मिल रही महक, और वो महक के लिए परेशान हो रहा है। महक कर रही है अपनी खाला की हेल्प केटरिंग के काम में। वहाँ पर शमशेर को मिलती है महक की बहन, लेकिन वो उसका पीछा करना भी चाहता है लेकिन वो अबाई में होती है और भाग जाती है। शमशेर का दोस्त मंगवाता है शमशेर के लिए वहीं से खाना जहाँ से खाला महक की खाला केटरिंग का काम करती हैं। वो राइटिंग से पहचान लेता है कि महक के पास जाता है, महक को घसीटता हुआ अंदर लेके जाता है और बोलता है अब मुझसे छुपने की कोशिश मत करना, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी। खालू खड़े होते हैं सब मामला संभालने के लिए और वो कहते हैं कि बेटा मुझसे बात करो। तो वो बोलता है आपका इस मामले से कोई लेना नहीं, अच्छा होगा कि आप चुप रहें वरना फिर आप यहाँ से जा सकते हैं, आप अपनी जान के जिम्मेदार खुद होंगे, मेरे पास पिस्टल है। और बाप से कहता है कि मैं परसों आऊँगा और निकाह करके महक को यहाँ से ले जाऊँगा, अगर कोई प्लानिंग करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबा साहब को जाके बता देता है शमशेर कि मैं शादी करने वाला हूँ। दारा आता है समझाने लेकिन वो दारा की बात भी नहीं सुनता। बाबा साहब के पास चलते हैं एक चाल, वो कहते हैं कि हम तुम्हारी शादी के लिए तैयार हैं। वहाँ पे रेहान को बताता है मैं कब आपकी शादी के लिए मान गए हैं हम लोग। शमशेर ला के देता है सूट। शेरू और पुलिस वाले के साथ मिलकर बाबा साहब ने बनाया है महक को मारने का प्लान। शेरू को देख लेता है शमशेर लेकिन कुछ नहीं करता। शादी वाले दिन ससुर जाके मनाता है अपनी बहू फरवा को और सब जाते हैं निकाह के लिए। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, जिस पे शमशेर और उसकी बहू को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन फिर वो लोग महक का इंतज़ार करते हैं। महक को कॉल करवाता है शमशेर के, कॉल करके पूछे महक कहाँ रह गई है। वो कॉल करके पूछता है तो महक कहती है मैं रास्ते में हूँ, बस आ रही हूँ। उसके बाद फ़ोन आता है शमशेर के पास कि महक की गाड़ी का हो गया है एक्सीडेंट। वो वहाँ से भागता है कि देखूं वहाँ जाकर क्या हुआ है क्या नहीं, और शेरू ने कराया, ये एक्सीडेंट करवाया बाबा साहब ने है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो पता चलता है कि गाड़ी को आग लग गई और गाड़ी के अंदर जो थे वो सब मर गए। तो वो कहता है मेरी महक नहीं मर सकती, महक तुम्हें ज़िंदा रहना होगा मेरे लिए। लेकिन पता चलता है कि महक और ड्राइवर वगैरह सब मर चुके हैं। जिस पे बाप भेजता है दारा को उसके पीछे कि तुम जाओ और देखो तुम्हारा भाई बहुत जज्बाती है। तो वो जाने की कोशिश कर रहा होता है आग के पास, लेकिन दारा भी उसे रोक लेता है। वहाँ महक का बाप भी पहुँच गया, वो भी रो पिट रहा है, वो भी जाना चाहता है गाड़ी के पास, लेकिन सब रोक देते हैं। यहाँ पे महक की खबर सुनकर माँ की हो गई है हालत ख़राब। शमशेर किसी से ना बात करता है ना चीत करता है और वो बिल्कुल ही उदास हो गया है। महक जिंदा है ये बात पता चल गई है बाप को। बाप कहता है बेटा तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तुम मुल्तान चली जाओ अपने चचा के पास। वो चली जाती है अपने दूसरे चचा के पास। वहाँ पर चची उसका जीना हराम कर देती हैं कि तुम मुसीबत हो और तुम हमारे घर क्यों आ गई हो। शमशेर बिल्कुल खामोश हो गया है, वो बहुत प्यार करता है महक से। मियाँ बीवी प्लान करते हैं कि हम इसको भेजेंगे कहीं बाहर, लेकिन इतने में एहसन आकर गोली मार देता है शमशेर को। गोली की आवाज़ सुन के दारा, उसकी बीवी और बाबा साहब वगैरह सब भागते हुए आते हैं, लेकिन शमशेर को लग चुकी है गोली और वो पड़ा हुआ है बेहोश। उसको लेके भागते हैं ये लोग हॉस्पिटल और एहसन को करते हैं पुलिस के हवाले। पुलिस वाले बहुत ज़्यादा मार रहे हैं एहसन को, लेकिन एहसन को कोई फिक्र नहीं अपनी मारपीट की। वो डटा हुआ है अपनी बात पे कि मैंने मारा है तो मैंने ही मारा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। यहाँ पे बाप और चचा को उठा लेती है पुलिस महक के, और वो लोग जब हवालात पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ खड़ा हुआ है एहसन बोलता है मैंने मारा है, मुझे कोई अफसोस नहीं क्योंकि वो हमारे साथ गलत करता था। यहाँ पे अंदलीप सुना रही है माँ को बातें।
यहाँ पे बाबा साहब वगैरह है परेशान शमशेर को लेकर। शमशेर की माँ माफ़ी मांगने आती है महक की माँ से, और जब वो माफ़ कर देती हैं तो शमशेर को आ जाता है होश। बाबा साहब को कहता है कि उन लड़कों और उनके घर वालों को आप माफ़ कर दीजिए। ये लोग आके बातचीत करते हैं कि महक ज़िंदा है, इन लोगों ने हमें बताया नहीं। वो बोलता है मुझे पता था कि महक ज़िंदा है। शमशेर आ गया है घर वापसी, उसके माँ बाप भेज रहे होते हैं उसे कहीं और, लेकिन वो ट्रेन में बैठ कर अपने दोस्त से छुपा कर कहीं और ही चला जाता है। वहाँ पर शेरू उसको मिलता है और बाप यहाँ पे फ़ोन करता है महक को कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। शमशेर भी वहीं पहुँच गया है जहाँ पर है महक। शमशेर सुकून के लिए जाता है किसी मज़ार में, वहाँ दुआ करता है कि मुझे नहीं पता सुकून कैसे मिलता है, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपसे महक को मांगता हूँ, मुझे एक बार महक लौटा दीजिए। वो जब बस वहाँ से बाहर निकलता है तो देखता है कि रिक्शे में से निकली है महक। शमशेर ने गौर से देखा महक को, और शमशेर और महक है एक दूसरे के आमने सामने। शमशेर गुस्से में आंख बबूला हुआ भागता है महक के पीछे। महक भागती हुई रिक्शे में बैठती है और चली जाती है, लेकिन अपना पर्स वहीं फेंक देती है। पर्स में मिलती है आईडी, और पहुंचता है हॉस्टल और वहाँ पर लड़की से पूछता है ये कहाँ है। वो बोलती है ऊपर कमरे में। कमरे का दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसता है और कहता है अब तक तो तुम मुझसे छुप गई, लेकिन अब छुपने की अगर तुमने मुझसे कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मार दूंगा। और वहाँ से घसीटता हुआ महक को अपने साथ ले जाता है अपने घर में। यहाँ पे बाप के पास कॉल आती है कि शमशेर को पता चल गया है महक जिंदा है, और महक को उठा कर ले गया है। वो लोग ज़ारों कतार रो रहे होते हैं, तो शमशेर बोलता है कि आपके टिकट्स भेज रहा हूँ, आप लोग मेरे पास फ़ौरन आएंगे। और शमशेर महक को कहता है कि अगर तुमने मुझसे अब शादी ना की तो तुम्हारे पूरे ख़ानदान को मार दूंगा। जब माँ बाप पहुँचते हैं शमशेर के पास तो वो निदा को यरगमाल बना के रख लेता है कि अगर आपने अपना बचाया तो एक बच्ची तो आपकी दुनिया के सामने मरी है, दूसरी को मैं मार दूंगा। जब बाप जाके समझाता है महक को कि बेटा यही हल है, तुम शादी कर लो। शेरू छुप गया है बाबा साहब से, क्योंकि उसे पता है बाबा साहब उसे मार देंगे, और निकाह हो कर लिया है शमशेर ने महक से ज़बरदस्ती, क्योंकि वो हासिल करना चाहता था महक को, और उसने हासिल कर ही लिया महक को। निकाह के बाद आता है बाबा साहब के पास और कहता है बाबा साहब मैं आपको सरप्राइज़ लाई हूँ, तुम बाहर क्यों खड़ी हो, महक अंदर हो। जब बाबा साहब को देखते हैं महक को ज़िंदा, तो बाबा साहब और माँ वगैरह सब है परेशान। उसको देख के बाबा साहब कहते हैं बहुत जल्द इसको यहाँ से फारिग करवा दूंगा। फरवा और सूफिया हैं ये देख के परेशान कि मरी हुई लड़की ज़िंदा कैसे हो गई, और ज़िंदा हुई तो हुई हमारे घर तक कैसे आ गई। फरवा कह रही है कि अगर ये लड़की इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूँगी। डॉक्टर ने कबूल लिया कि वो लड़की की हमें बॉडी पार्ट्स नहीं मिले थे, हमने सिर्फ झूठी रिपोर्ट तैयार की थी। सास आगे कहती है कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया, बेटा खाना वाना खाओ, और मेरा बेटा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सोफिया कहती है शमशेर को कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती, लेकिन वो नहीं सुनता। दारा पूछता है कि लड़की मरी हुई लड़की तुम्हें कहाँ से मिली, तो शमशेर कहता है कि मुझे जादू से मिली है, और ये लड़की नहीं है मेरी बीवी है। नवाब साहब कहते हैं कि तुमने अपना शौक़ पूरा कर लिया, अब इसको छोड़ दो। वो कहता है बीवी है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। महक का बाप मिलने जाता है बाबा साहब से, लेकिन वो उसके साथ बहुत गलत करते हैं। पैसों की ऑफ़र करते हैं ये लो, और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से तुम जैसे लोग से बेटियों को इस्तेमाल करना जानते हैं, और तुम जैसे लोगों की मैं चालें समझता हूँ। जिस पे देख लेती है महक अपने बाबा को, और वो कहती है शमशेर से कि मुझे उनसे मिलना है, तो वो उनसे मिलने नहीं देता। बाबा की करते हैं बहुत ज़्यादा बेइज्जती बाबा साहब, और इन लोगों को भी सुनाते हैं कि तुम्हारा बाप आया था हमसे पैसे मांग रहा था। बर्दाश्त नहीं कर पाता महक का बाप, और हो जाता है उसको हार्ट अटैक। हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। शमशेर करता है गुस्सा महक पे कि तुम मेरे बाबा साहब से बदतमीज़ी मत करो, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, तुम गलत कर रही हो। महक की होती है बुखार बहुत तेज़, तबीयत ख़राब, तो शमशेर उसको जिस हॉस्पिटल में लेकर जाता है वहीं पर एडमिट हैं महक के बाबा भी। यहाँ पे घर में ये लोग कर रहे हैं शमशेर की बीवी के बारे में बात। दारा कह रहा है कि हमें उसे अपना लेना चाहिए। यहाँ पे है महक के बाप की तबीयत ख़राब, जिनके लिए ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए और उनके पास नहीं है, लेकिन वो पैसे जमा करवाता है। शमशेर कहता है कि ये पैसे आप मुझसे ले लें, और किस चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। जो कि जमा करवाते हुए देख लेती है निदा, और निदा कहती है आपको ज़रूरत नहीं थी, हम करवा सकते थे। वो कहता है कि ये फ़ाइल ले जाओ अपनी माँ को देना। वो आके बोलती है कि आपको शमशेर भाई बुला रहे हैं, आप चली जाएँ। माँ बोलती है तुम फ़ौरन जाओ, वरना वो यहाँ भी कोई मसला कर देगा। यहाँ पे ऑपरेशन के लिए उठा रही होती है महक शमशेर को, लेकिन देर हो गई है तो वो नहीं उठ पाती। फरवा कहती है ससुर को कि आप इस लड़की को फ़ौरन निकालें। यहाँ पे शमशेर करता है बाबा साहब पे गुस्सा कि मेरी बीवी है, आप इससे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, ये मेरी बीवी है। सोफिया करती है महक को बहुत बेइज्जत, जिस पे आकर शमशेर सुनाता है सोफिया को, मगर टेढ़ी हड्डी किसी की नहीं सुनती। यहाँ पे ऑपरेशन हो गया है और महक अपने बाप से मिलकर चली जा चुकी है। माँ कह रही है कि ये लड़का अच्छा है, हमने इसे पहचानने में गलती करी। शमशेर लेके जाता है महक और शाहवीर को खाने पे। वहाँ पे पहुँच जाती है सोफिया और बहुत बदतमीज़ी करती है महक के साथ, जो कि देख रहा होता है दोस्त, और उसी वक्त पहुँच जाता है शमशेर और फिर वहाँ पर उसकी करता है बेइज्जती। लेकिन महक रो रही होती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि किसी ने महक को क्यों रुलाया, और वो सोफिया को घसीटता हुआ उसके घर से अपने घर तक लाता है और फेंकता है महक के आगे के माफ़
माफ़ी मांगो, इससे ही मेरी बीवी है। जिस पे वो फ़रवा को बुला लेती है। सोफ़िया वो दोनों बहनें मिलके बोलती हैं कि हम इसे घर से बाहर निकलवा कर ही रहेंगे। बाप मिलने आया है सोफ़िया और फ़रवा का। बाबा साहब से उन्होंने बोला है कि मैं बहुत जल्द इस लड़की को इस घर से निकाल दूँगा। माँ समझा रही है बाबा साहब को कि हम इस लड़की को अपना लेते हैं, ये बहुत अच्छी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं नहीं अपनाऊँगा। बाप कह रहा है कि तुम लोगों ने शमशेर से पैसे क्यों लिए, हमें उस पैसे वापसी करने होंगे। सब लोग परेशान हैं इन दोनों की शादी से, लेकिन महक को आके समझाती है सास के बेटा तुम इसको समझाओ कि अब ये वलीमा नहीं हो सकता, हमें वलीमे के लिए कुछ अरसे रुकना होगा। शमशेर और महक कर रहे होते हैं बातें। फिर पहुंचती है शमशेर और महक अस्पताल, जहाँ पे एहसन रोकता है महक का रास्ता और उस पर शमशेर समझाता है एहसन को कि वो मेरी बीवी है, उसके आसपास नजर मत आना। अगले एपिसोड तक हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।